हेलो बच्चों, मैं कुंदन गुरु आपके समक्ष आ गया हूँ एक नया स्टडी वीडियो को लेकर के, एक नए क्विज को लेकर के। केमिस्ट्री से एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर को कंप्लीट 35 क्वेश्चंस। तो चलिए, मैट्रिकुलेशन की तैयारी और प्रिपरेशन के लिए हमारे नंबर पे आप मिस कॉल दे सकते हैं, हाई लिख के भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8521221210। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और यहाँ पे आपके सामने एक क्विज शुरू हो रहा है 35 का। तो देखिए, समय चालू हो गया और आपके सामने ये 35 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? N2O CaOH का होल ट्वाइस और HNO3। बोलिए क्या होगा सही जवाब? जी बिल्कुल सही जवाब, इसका जवाब होगा HNO3। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अम्ल का आयनन तनुता के साथ होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है ना घटता है? सही जवाब क्या होगा? सोच के बताइए, अनुमान लगाइए। जी बिल्कुल सही, ये बढ़ता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? NH4OH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस। सोच के बताइए। ये इसमें तीनों का तीनों भस्म है, लेकिन इसमें प्रबल कौन है? तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और सामान्य लवण। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा यह है आपका भास्मिक लवण, क्योंकि इसके साथ OH लगा हुआ है। H रहता तो अम्लीय होता, और सामान्य लवण में ये दोनों में से कोई नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? पहला, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। यह अम्ल का गुण नहीं है, यह भस्म का गुण है। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिखाई दे रहा है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? ज़्यादातर लोग जानते होंगे, बताने का प्रयास कीजिए। अम्ल, क्षार, लवण। जी अनुमान लगाइए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। सही जवाब है इसका क्षार। 7 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्वेश्चन को आप अपने से भी पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। चलिए, क्वेश्चन आंसर है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कोई अम्ल बनाता है, उसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ज़्यादातर लोग कार्बनिक अम्ल मारेंगे, और आपका जवाब यही सही है, कार्बनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, तुक्का मारेंगे तो सही ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? सोच के बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों धातु है, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह भास्मिक होते हैं, इसलिए अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर जो है अधातु है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? H3O+, OH+ और OH-। हाइड्रोनियम आयन कौन है? जी इसका सही जवाब होगा H3O+। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है? OH-, H+, O2-। सही जवाब क्या होगा? अम्ल जल में जब घुलता है तो H+ आयन देता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसी विलयन का pH मान 4 है तो विलयन होगा। सही जवाब बताइएगा। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, क्या होगा? pH मान 4 है तो जी सही जवाब अम्लीय होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? प्रबल अम्लीय, जिसका pH मान 0 हो, जिसका pH मान 4.5 है और एक का pH मान 7 है। बोलिए क्या होगा सही जवाब? विलयन जो प्रबल अम्लीय है, तो अम्लीय है तो इसका होगा 0, क्योंकि अम्ल जो है 0 से लेकर 7 तक जाता है ना, 7 से थोड़ा नीचे रहता है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 0, 7, 14। सही जवाब क्या होगा? तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में 0 नहीं था, इसलिए इसका 7 होगा। ठीक है, इसलिए 7 नहीं होगा, बल्कि 7 होता ही है। pH मान 7 जो होता है वह उदासीन होता है, और जिसका pH मान 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निश्चित रूप से जुड़े रहिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम कोई भी क्विज में 30
अधिकतम 30 मिनट्स टाइम लेंगे। 30 मिनट आपको बस मोबाइल मिल जाना चाहिए दिन में कभी भी, तो आप इस क्विज को बना सकते हैं। अनावश्यक इस्तेमाल करेंगे तो मोबाइल मिलने वाला नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलियन का पीएच निम्नलिखित में क्या होगा? 6, 8, 10। सही जवाब क्या होगा? अब नीले लिटमस को लाल करेगा तो क्या होगा? अम्ल होगा। जब आपको ये पता चल जाएगा अम्ल होगा तो निश्चित रूप से पीएच मान इसका 6 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिखाई दे रहा है। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होगा? HCl, NaCl, KCl। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड और इसका सही जवाब होगा क्या? चलिए, अंडा कवच है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, कवर्ड होता है। इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच हो जाता है तो पेट में ज़्यादा खाना खा लेते हैं। एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक। सही जवाब क्या होगा? कन्फ्यूजन, एक जैसा नाम है। एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक। जो सही जवाब होगा इसका एंटासिड। पेट में एसिडिटी हो जाती है तो अपच हो जाता है, तो एंटासिड मतलब एसिड को काटने वाला। तो एंटासिड क्या हो सकता है? आपका भास्मिक पदार्थ कोई हो सकता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgOH के होल ट्वाइस, इसी तरह से होते हैं और वो पूछा भी जा सकता है एग्जामिनेशन में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? साबुन, प्लास्टिक, अपमार्जक। सही जवाब क्या होगा? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, साबुन, प्लास्टिक और अपमार्जक। अपमार्जक मतलब क्या होता है? आपका सर्फ जो कपड़ा धोते हैं वो है। तो उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण क्या है? सही जवाब इसका क्या होगा? इसका जवाब होगा अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। अंग्रेजी में डिटर्जेंट, हिंदी में अपमार्जक बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लीयता से पीड़ित है तो आप उसे कौन सा उपचार सुझाएंगे? ठीक है, अत्यधिक अम्लीयता पेट में हो जा रही है तो कौन सा चीज़ सुझाएंगे? नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन। सही जवाब क्या होगा? जी सही जवाब होगा बेकिंग सोडा। ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, नींबू का रस ही दे देते हैं। जब पेट में अम्लीयता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अर्थात उसको उदासीन करने के लिए, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अम्ल भस्म को उदासीन कर देता है। तो अगर अम्लीयता हो गई है यानी खट्टा ढकार आ रहा है तो हम क्या करेंगे? बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा क्या है? भास्मिक है। तो ऐसी स्थिति में वो उसको अम्लीयता को दूर कर देगा। कभी भी नींबू का रस, सिरका भी तो आपका एसिड है ना, एसिटिक एसिड है, तो वो भी आपको शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आप देखे होंगे इसी का अपोजिट देख लीजिए कि जब कोई ज़्यादा दारू पी लेता है तो लोग क्या कहते हैं कि खटाई खा लीजिए। खटाई खिलाने का मतलब क्या हुआ? यही हुआ। खटाई खाने से क्या होता है कि दारू जो होता है यानी एल्कोहल है, वो एल्कोहल क्या है? वो आपका क्षारीय होता है ना। क्षारीय होने के चलते जब हम उसको अम्लीय देते हैं अर्थात खट्टा चीज़ देते हैं तो वो उदासीन हो जाता है और इस प्रकार नशा जो है ख़त्म हो जाता है, यानी आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं नशा फट गया, तो फट जाता है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे ही आपको डील करते रहेंगे। और आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पे हाई लिख के भेज सकते हैं 85 21 22 12 10 पे। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये धातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या लवणीय होते हैं? तो अम्लीय, क्षारीय, धातु के ऑक्साइड ऑलरेडी बताया जा चुका है। पहले ध्यान दिए होंगे तो, नहीं दिए होंगे तो जान लीजिए कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है आपका, शॉर्ट और छोटा सा क्वेश्चन निकलेगा कि अम्लीय धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, अर्थात जब धातु के मलिन पड़े बर्तन को जब हम साफ़ करते हैं तो नींबू के रस या अन्य इमली के खटाई जैसे चीज़ों से उसको अच्छे से सफाई हो जाती है। दही से भी देखते हैं बर्तन तांबा या पीतल का रहता है वो साफ़ हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसलिए अम्ल से उदासीन हो जाते हैं और इस प्रकार बर्तन जो है चमक जाता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ चुका है। कठोर जल किसको कहा जाता है? समुद्र का जल जिसमें नमक मिला हुआ रहता है। तो उसको मृदु करने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे? NaCl मिलाएंगे, Na2CO3 मिलाएंगे, Na2HCO3 मिलाएंगे। क्या सही जवाब होगा?
अब इसको हिंट्स में दे रहा हूँ। NaCl तो नमक ही हो गया, तो नमक तो मिलाएंगे ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। तो चलिए दूसरा क्या है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है ना, तो ये आपका अपमार्जक है यानी डिटर्जेंट है, तो इसी को हम मिलाते हैं और यही सही इसका जवाब है कि Na2CO3। और ये नीचे दिया हुआ है Na2HCO3, तो ये आपका खाबर सोडा है, खाने वाला सोडा ना, वो भी क्षारीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। सही जवाब क्या होगा, सिरका में तो ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं ऊपर वाला में, तो एसिटिक अम्ल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और इसका ये जो वीडियो बन रहा है उसका क्विज भी हम तैयार करते हैं, जो आप अपने से बना सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि हम कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और उसका आंसर भी देख सकते हैं कौन कौन सा गलत हुआ ना। तो इसके लिए आप जो है हमारे नंबर पे हाई लिख के भेज सकते हैं। नंबर है 8521221210। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। मैट्रिकुलेशन की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है। और ज़्यादातर ये कॉम्पिटिटिव मतलब इंटर लेवल का जो भी रहेगा या ग्रेजुएशन लेवल का, तो बेस तो आपका 9th-10th ही होता है। तो इसमें साइंस और सोशल साइंस का क्विज जो है निश्चित रूप से इसमें डाला जाएगा, और इसमें जुड़े रहिए चैनल से, और लोगों को भी जोड़िए और लोगों को भी बताइए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। इनमें बैटरी अम्ल किसे कहते हैं, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बैटरी अम्ल मतलब बैटरी में जो डाला जाता है एसिड, जिसको तेजाब हम लोग कहते हैं, वो कौन सा है, ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा, तो जान लीजिए ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सही जवाब और सल्फ्यूरिक अम्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। इनमें कौन अम्ल और क्षार की पहचान के संश्लेषित सूचक लिए है। ठीक है, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए संश्लेषित सूचक इनमें से कौन है, मैथिल ऑरेंज, फेनेप्थलीन, उपरोक्त में से दोनों। सही जवाब क्या है, संश्लेषित सूचक का मतलब क्या हुआ कि वो प्रकृति में उपलब्ध नहीं होता है, उसको बनाया जाता है ना, तो इसमें से उपरोक्त दोनों होगा। और यह याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। ठीक है, कि 2 संश्लेषित सूचक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिखाई दे रहा है। लिटमस विलियन किस पौधे से प्राप्त होता है, तो पहला ऑप्शन है आपका लाइकेन, दूसरा है शैवाल, तीसरा है नेटल। सही जवाब क्या होगा जी, सही जवाब इसका होगा लाइकेन। लाइकेन जो है बैगनी रंग का लिटमस विलियन है, जो कि अम्ल में डालने पे जो है लाल हो जाता है और भस्म में डालने पे नीला हो जाता है, और उसी को जो है सोख्ता ब्लोटिंग पेपर में सुखा दिया जाता है, तो वो बन जाता है आपका लिटमस पत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। 35 क्वेश्चन में अभी हम लोग 10 क्वेश्चन बाकी है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र कौन है, जो एक एंटाइसिड का काम करता है। तो हम आगे वाले क्वेश्चन में अभी चर्चा किए हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो सही जवाब देंगे। MgOH का होल ट्वाइस, MgO, MgCl2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटाइसिड का काम करता है, अभी आपको बता रहे हैं कि पेट में अम्लीयता हो जाती है तो डाला जाता है। और जो बाज़ार में जो आप खरीदते हैं दवाई पेट को गैस को ख़त्म करने के लिए, वो एंटाइसिड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा, ये सही जवाब होगा MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 26। धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं। सही जवाब क्या होगा, धातु के कार्बोनेट पढ़े होंगे, धातु का रासायनिक गुण में ये है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। सही जवाब क्या होगा जी, इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, ये भी याद रखना होगा ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। इनमें किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर, नींबू, दही। सही जवाब क्या होगा, टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, सही जवाब है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आपको पूछे थे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, CaCO3, CaSO4। सही जवाब क्या होगा, थोड़ा सा 1-2 तो क्लियर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है परीक्षा में जो है आप और डाउट छांट लीजिएगा तो आंसर वही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि CaCO3 है तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आप उसको छांट ही दीजिए क्योंकि विरंजक चूर्ण वो नहीं है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, तो आपका सही जवाब है CaOCl2। CaOCl क्वेश्चन नंबर 29। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा ना, जिसको खाबर सोडा भी कहते हैं, पकाने वाला सोडा, जिसका इस्तेमाल जो है केक बनाने में किया जाता है, और पाव रोटी और खस्ता को जो है मुलायम करने के लिए किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि मुलायम करने के लिए कौन सा चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो बेकिंग सोडा। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट। क्या जवाब होगा, दोनों सोडियम, सब सोडियम से ही रिलेटेड है, तो निश्चित रूप से जानते होंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऊपर ही बताया गया था आपको बेकिंग सोडा। चलिए
आ गया पाव रोटी वाला। 30 नंबर क्वेश्चन, पाव रोटी आके किसके कारण फूलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और नमक। सही जवाब क्या होगा जी? सही जवाब होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बस इसको रट लीजिए, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। जहाँ समझ में आने वाली समझ लीजिए, नहीं समझने वाला है वहाँ रट लीजिए। बस कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 31 क्वेश्चन, इनो लवण किसका मिश्रण है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस साइट्रिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल है तो गलती से लिखा गया है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा आंसर है सोडियम कार्बोनेट प्लस लैक्टिक अम्ल। तीसरा है सोडियम सल्फेट और सिट्रिक अम्ल। सही जवाब क्या होगा सोच के बताइए। 31 में है इनो लवण, तो ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल। चलिए ये जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामिनेशंस के लिए भी और मैट्रिक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 32 क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर में क्या नहीं मिलाएंगे तो केक का स्वाद कड़वा हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा? सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल, कमल लिखा गया है सॉरी, और यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल। सही जवाब क्या होगा? इसका अम्ल होगा टार्ट्रिक अम्ल। 33 आपके सामने क्वेश्चन है, अग्निशमन यंत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सही जवाब क्या होगा? बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही जवाब होगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। 34 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 35 में से। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, खारे जल में किन धातु के आयन रहते हैं? 34 में बताइए सही जवाब क्या होगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, उपरोक्त दोनों। सही जवाब क्या होगा जी? खारे जल में जो होते हैं उपरोक्त दोनों होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बहुत चुन चुन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया था आपके लिए। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है 35, लवण जिसमें रवाकरण के जल होते हैं क्या कहलाते हैं? जल योजित लवण, अनाद्र लवण और प्रस्वेद लवण। तो सही जवाब क्या होगा इसका? जल योजित लवण, जिसमें रवाकरण के जल होते हैं या जल के साथ मिले होते हैं। और इसी के साथ ही ये क्विज समाप्त हुआ।